साथियों नमस्कार। कल्पना कीजिए एक नदी का मोड़ इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह पूरी दुनिया की राजनीति को ही बदल सकता है। यही मामला है कि तिब्बत के यारलंग जोंगपो नदी का। यह एक यूटर्न चीन और भारत के बीच टेंशन की नई लहर पैदा कर रहा है। चीन की निगाहें इस वक्त एक यूटर्न पर है जो एक नए युद्ध का कारण बन सकता है। यारलंग जोंगपो नदी का यह मोड़ और उसके पीछे छिपी चीन की योजना को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप सोच रहे होंगे कि एक नदी का यूटर्न कैसे पूरी दुनिया की ऊर्जा का संतुलन को बदल सकता है, लेकिन तिब्बत में यारलंग जोंगपो नदी का यही मोड़ चीन के भविष्य का योजना का केंद्र बिंदु बन गया है। इस वीडियो में हम ऐसे यूटर्न की बात करेंगे जिससे चीन और भारत के बीच पहले से मौजूद और भी टेंशन को बढ़ा दिया है। यारलंग जोंगपो नदी का यह मोड़ क्या पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है? यह सिर्फ एक नदी का मोड़ नहीं है, बल्कि यह जगह का है जहां इतिहास बनने वाला है। जानिए कैसे यारलंग जोंगपो यह यूटर्न चीन और भारत के बीच टेंशन का केंद्र बन रहा है। अगर आपको लगता है कि एक नदी का यूटर्न महज एक भूगोल का हिस्सा है, तो फिर से सोचिए चीन की इस प्रोजेक्ट के परिणाम क्या हो सकते हैं। जानिए इस वीडियो में। हाँ, तो इस बात को समझने के लिए हमको पहले इसकी पूरी कहानी को समझना होगा। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। दरअसल यह तिब्बत में मौजूद उस दरिया का झुकाव है जिसे ग्रेट बेंड भी कहते हैं। यारलंग जोंगपो नदी में यह शानदार यूटर्न अपने रास्ते को बदलकर पानी को भारत और बांग्लादेश की तरफ लेकर जाता है, जहां इसे भारत में ब्रह्मपुत्र को नाम जाना जाता है। भारत में इसका नाम चाहे जो भी हो, इसे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन की नजर कई सालों से इस यूटर्न पर है, बल्कि आने वाले सालों में शायद इस क्षेत्र में नई जंग का कारण बन सकता है। यारलंग जोंगपो नदी का यह हिस्सा हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से लिपटा हुआ है, जिसे यारलंग जेंगबो ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। यह घाटी लंबाई में 505 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो एरिजोना के ग्रैंड कैनियन से 50 किलोमीटर से भी बड़ी और 3 गुना गहरी है। कैनियन दरअसल उस घाटी को कहते हैं जिससे बीच से होकर पानी गुजरता हो। इस घाटी का फायदा उठाते हुए चीन ने यहाँ पर दुनिया का सबसे ताकतवर डैम बनाने का फैसला किया, ठीक इसी जगह पर जो दुनिया के सबसे रिमोट लोकेशंस में से एक है। इस यूटर्न पर पिछले 20 सालों से चीन की नजर है और इसकी खास बात इसकी ढलान यानी स्लोप है। यहाँ से दरिया 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के साथ साथ होते हुए एक यूटर्न बनाकर पहाड़ की दूसरी साइड से वापस आता है। मजे की बात यह है कि ठीक इस लोकेशन पर दरिया की ऊंचाई 2870 मीटर है, लेकिन यूटर्न करने के बाद दरिया की ऊंचाई सिर्फ 870 मीटर ही रह जाती है। यह करीब 2000 मीटर की स्लोप बनाती है, यानी पहाड़ के पश्चिम में वो दरिया जो 2870 मीटर ऊपर बह रहा था, वो थोड़ा सा फासला तय करने के बाद 2000 मीटर अचानक नीचे आ जाता है। चीन के साइंटिस्ट ने यह डैम बनाने के कई प्रस्ताव दिए, जिनमें से एक है 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के बीच टनल खोदकर हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना। अब क्योंकि पहाड़ के पश्चिम में बहने वाला दरिया 2870 मीटर ऊंचाई पर है, तो अगर यहाँ से इसका रास्ता बंद करके पहाड़ के अंदर टनल खोदा जाए और दरिया के पानी को सीधे पहाड़ के पूर्व में बहने वाले दरिया में गिराया जाए, तो यह प्रोजेक्ट एक अंदाजे के मुताबिक 60 गीगावाट बिजली आसानी से जनरेट कर पाएगा। यह दुनिया की सबसे बड़े 3 गॉर्जियस डैम से जनरेट होने वाली बिजली से भी 3 गुना ज्यादा होगी। इस प्रोजेक्ट का मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम दिया गया है, जिसकी टनल की लंबाई करीब 40 से 50 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें से बीच में मल्टीपल टर्बाइंस लगाई जा सकेगी। जहां पारंपरिक डैम्स में पानी को स्टोर किया जाता है, वहीं यहाँ पर डैम बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 तरफ से ऊंचे पहाड़ हैं जो डैम के नेचुरल दीवार के तौर पर काम करेंगे, जबकि इस लोकेशन पर एक दीवार खड़ी करके पानी को रोका जा सकता है। अब अगर यही दीवार पर टर्बाइन लगाकर पानी को दूसरी तरफ गिराया गया, तो सिर्फ यह 200 मीटर ही नीचे गिरेगा, जिससे कम फोर्स जनरेट होगी और अल्टीमेटली कम बिजली बनेगी। लिहाजा दीवार के पास से 40 या 50 किलोमीटर का टनल खोदकर उसको 2000 मीटर नीचे इस लोकेशन पर गिराया जाएगा। अब आप सोचें कि जहां 3 गॉर्जियस डैम की दीवार 180 मीटर ऊंचाई है और अब वहां तक सबसे ज्यादा बिजली जनरेट करने वाला डैम है, वहां तो पानी 2000 मीटर तक नीचे जाएगा। पर जहां इसके फायदे हैं, वहां से बहुत सारे नुकसान भी है। साइंटिस्ट का मानना है कि चीन को यह प्रोजेक्ट बनाने में काफी मुश्किलें पेश आ सकती है। सबसे पहले तो यह जगह तिब्बत के रिमोट लोकेशन पर है, जहां अभी तक कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क भी नहीं है। इस डैम को बनाने के लिए मशीनें कैसे पहुंचेगी? करेंस वगैरह का पहुंचना तो शायद इतना बड़ा मसला नहीं हो, लेकिन 6000 टन का वजन और 150 मीटर लंबी टनल बोरिंग मशीन को इन ऊंचे पहाड़ों के बीच कैसे पहुंचाया जाएगा? याद रहे कि जितना बड़ा टनल यहाँ पर बोर किया जाएगा, उतना फ्रांस और यूके के आपस में जोड़ने के लिए भी बोर किया गया था, जिसे चैनल टनल कहा जाता है। इसमें टोटल 6 साल का वक्त और 6 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा खर्च आया था। वो भी 1988 की बात है। यानी आज के अनुमान के मुताबिक अगर चीन या दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाता है, तो उसमें से सिर्फ टनल खोदने में ही 30 से 40 बिलियन डॉलर का खर्चा आ सकता है। जी हाँ, 3400 अरब, जिसमें टर्बाइन से का खर्चा शामिल नहीं है, क्योंकि इस टनल से हजारों क्यूबिक मीटर पानी गुजरेगा। जाहिर है इसे मजबूत बनाने के लिए टनल की दीवार को कंक्रीट और स्टील के मोल्ड से ढका भी जाएगा। यह सब तब ही हो पाएगा जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चले। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बताते चले कि यह जगह
ठीक फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है, जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मिलती है। यही वह जगह है जो दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपों का एपिसेंटर थी। साल 1950 में यहाँ सिर्फ 200 किलोमीटर तक दूर इंडियन स्टेम असम में 8.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, और साल 1901 से लेकर आज तक पूरे हिमालय में 4000 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि वो डैम्स जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, वो फॉल्ट लाइन और मौजूद हो तो वह आसानी से भूकंपों से प्रभावित हो सकता है। इस यह एरिया जहां मोटुआ हाइड्रो पावर स्टेशन का प्रस्ताव दिया गया, यह जानलेवा लैंड स्लाइड्स का गढ़ भी है। साल 2021 में यह लैंड स्लाइड की वजह से यारलंग जोंगपो नदी का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया था, जिससे पानी का अपना रास्ता बदलना पड़ा। इसी एरिया के भारतीय हिमालय में लैंड स्लाइड्स की वजह से फ्लैश फ्लड्स हुए थे, जिनमें से कई लोगों की जान गई और उसने 2 हाइड्रो पावर स्टेशन को भी नुकसान पहुंचाया। इन सब मामलों के साथ साथ चीन की अगर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना है तो उसे भारत का सामना भी करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यारलंग जोंगपो नदी का वह हिस्सा जो डैम के बाद नीचे जा रहा है, कुछ ही फासले के बाद वह भारतीय राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो जाता है। यह वह भारतीय राज्य है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, और इसी बात को लेकर यहाँ कई बार भारतीय और चीन सैनिक के बीच टकराव हो चुका है। याद कीजिए, साल 1960 से लेकर आज तक भारत और चीन के बीच कई बार विवादित क्षेत्र को लेकर लड़ाई हो चुकी है। हाल ही में 2020 में भारतीय और चीन के सैनिक के बीच गलवान घाटी में एक झड़प हुई थी, जिसमें एक भारतीय जवान की मौत भी हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में हालात काफी तनावपूर्ण है, और ठीक विवादित सीमा से 50 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। यह डैम बनाने की वजह से चीन भारत और बांग्लादेश में जाने वाले पानी पर पूरा नियंत्रण हो सकता है, जिसे चीन अपने हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। कुल मिलाकर मोटुआ हाइड्रो पावर स्टेशन न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में नई जंगों की शुरुआत भी कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।